बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब को अपने मामला जल्द अज जल्द दुरुस्त करना होंगे, वरना जो खित्ते के हालात जा रहे हैं इनके पास शायद कमाने के लिए कोई पैसा बाकी ना बचे। सूरत हाल इस वक्त ख़राब हो चुकी है काफ़ी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। एक वक्त था कि अरब कंट्रीज दुनिया में लीड करती थी, यानी अमेरिका को भी वो डिक्टेट कर लेते थे काफ़ी मामलात के अंदर, क्योंकि उनके पास दुनिया की सबसे बड़ी ताकत थी ऑयल। फिर सूरत हाल ये पैदा हुई कि आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका ने एक तो अरब कंट्रीज़ का ऑयल चोरी कर लिया बहुत ज़्यादा और स्टोर करना शुरू कर दिया, दुनिया में एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। सबसे बड़ी बात, अमेरिका ने अपने मुल्क के अंदर ऑयल निकालना शुरू कर दिया। सूरत हाल ख़राब होना इस वक्त शुरू हुई जब आहिस्ता आहिस्ता दुनिया के अंदर ऑयल की डिमांड कम होती गई। अरब जब अगले सिर्फ 2-3 साल तक के सिर्फ ऑयल शायद बिकना रह जाएंगे, तो उस वक्त सूरत हाल ये है कि रशिया ने इस वक्त मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। सऊदी अरेबिया समेत पूरे ओपेक को वार्न किया है कि जल्द अज जल्द इक़दाम करें, ये ना हो कि तेल $10 बैरल पर आ जाए। सूरत हाल ये है कि सऊदी अरेबिया का सबसे बड़ा बायर जो था वो चाइना था। आज से 2 साल पहले सऊदी अरब लीड कर रहा था और चाइना सबसे ज़्यादा तेल इंपोर्ट कर रहा था सऊदी अरब से। लेकिन जब मार्च और अप्रैल के अंदर सऊदी अरब की जंग हुई, रूस के साथ ऑयल वार हुई, तो उस वक्त आप जानते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर कीमतें इतनी गिर गई कि $0 नेगेटिव में चला गया। उस वक्त चाइना ने सबसे बड़ी स्ट्रेटजी प्ले की, उन्होंने पूरे का पूरा जितना अपने कई मंथ्स का स्टॉक था वो अमेरिका से खरीद लिया। अब होता यूँ है कि अमेरिका से अगर तेल आता है चाइना के पास तो उसको लगते हैं 45 दिन, अगर मिडिल ईस्ट से आता है तो उसको चंद दिन लगते हैं। अब जब जाहिर सी बात है मार्केट में नेगेटिव वैल्यू आ गई तो चाइना को ऑलमोस्ट ये तेल फ्री पड़ा, उन्होंने तमाम का तमाम खरीदे, सिर्फ आने जाने का खर्चा। अब इस वक्त सूरत हाल ये कि वो तेल चाइना के पास पहुंच चुका है और इस साल के एंड तक उनके पास स्टॉक है। अब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम सऊदी अरब को यहाँ पर पेश आ रही है कि दुनिया का सबसे बड़ा उसका जो इम्पोर्टर था, अब सऊदी अरब पहली प्लेस से गिरकर तीसरी पर आ गया। यानी चाइना के पास इस वक्त जो बड़ी डिमांड है वो रूस से ले रहे हैं, इराक से ले रहे हैं। तीसरे नंबर पर आ गया सऊदी अरेबिया और अमेरिका आ चुका है 5वें नंबर पर। यानी सऊदी अरब से इन्होंने तकरीबन 24% कम तेल लिया है और अमेरिका से 139% ज़्यादा, क्योंकि अमेरिका के अंदर तेल की कीमतें नेगेटिव में आ गई थी। ये इस वक्त डेवलपमेंट हो रही है पूरी दुनिया के अंदर। अब सऊदी अरब को परेशानी ये है कि अगर चाइना के साथ मामला ये है, उनकी आगे ईरान के साथ डील फाइनलाइज हो चुकी है। ईरान ये कोशिश कर रहा है वो किसी तरह सऊदी अरब को रिप्लेस कर दे। उन्होंने चाइना को ऑफर की है कि वो आधी कीमत पर तेल देने को तैयार है। देखिए, ऑफर ये होता है कि एक तो आप ओपनली तेल खरीदते हैं, एक आप खरीदते हैं ब्लैक मार्केट से, एक आप खरीदते हैं ग्रे मार्केट से। ये जो ग्रे मार्केट से होता है ये भी पहुंचाना पूरी दुनिया के अंदर। आप क्या समझते हैं कि ईरान अब तक सर्वाइव कर रहा है? पूरी दुनिया के अंदर इन पर इतनी पाबंदी है, ये कैसे सर्वाइव कर रहा है? ग्रे मार्केट में तेल जाता है, ब्लैक मार्केट में जाता है और इसका इस्तेमाल होता है। यही कीनिया के अंदर होता है, यही नाइजीरिया के अंदर होता है। पूरी दुनिया से इस्तेफादा हासिल करती है सिवाय पाकिस्तान के, क्योंकि यहाँ पर अवाम तक फ़ायदा नहीं आता, यहाँ पर सिर्फ मगरमच्छों तक आता है, वो जिस तरह भी ब्लैक मार्केट से निकाल लेते हैं। इसराइल का जो तेल का इस वक्त डिमांड है वो इतनी ज़्यादा नहीं है। आप अंदाज़ा कर ले कि जितनी आबादी लाहौर की है 1,35,00,000, इतनी भी इसराइल की आबादी नहीं है। और अगर हम कराची के साथ उसको कंपेयर करें तो करीबन 3 करोड़ कराची की आबादी है और 90 लाख इसराइल की आबादी है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि उनकी तेल की डिमांड क्या होगी। और वैसे भी उनको जब ज़रूरत पड़ती है तो ब्लैक मार्केट से ले आते हैं, उनको कोई इस तरह का इशू नहीं है। अब अरब कंट्रीज़ का ऑलरेडी इस वक्त जवाल शुरू हो चुका है। इनको प्रॉब्लम यह है कि अब चाइना भी इनके हाथ से निकल गया। $10 अरब की जो सऊदी अरब ने डील थी चाइना के साथ वो भी ख़त्म कर डाली जब पाकिस्तान के साथ उसके क्लैशेस हुए। चाइना ने पाकिस्तान के बिहाफ पर उनको पैसे अदा किए। तो कुल मिलाकर सऊदी अरब के लिए प्रॉब्लम अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है कि मैं अब अपना तेल बेचूँ तो कहाँ बेचूँ। ईरान ऑलरेडी तैयार है। अगर ईरान के साथ मामला मज़ीद तय होते हैं या आने वाले दिनों में कीमतें मज़ीद नीचे गिरती हैं तो सऊदी अरब कहाँ खड़ा होगा? अब ये सूरत हाल सऊदी अरब को देखना है कि ये वो लम्हा है जब चाइना जाकर, अब मिडिल ईस्ट में चूंकि उसकी एंट्री होने वाली है, वहाँ पर वो जाकर डिमांड रखेगा कि आप बताएं आप या क्या करना चाहते हैं, मैं आपसे तेल लेता हूँ, आपकी डिमांड कम हो रही है, आपके पास अखराजात नहीं। $70 बैरल पर अगर तेल इस वक्त आता है तो फिर जाकर सऊदी अरब और अरब कंट्रीज़ का सिर्फ डेफिसिट क्लियर होता है, प्रॉफिट तो आप छोड़ दें। यानी वो खसारा अपना मैनेज करने के काबिल होते हैं।
और इस वक्त $40-42 बैरल कीमत चल रही है, जो कि आने वाले वक्तों में मजीद गिरने वाली है, जो कि शायद $10, $20, $25 बैरल या इसके दरमियान रहेगी। यानी कीमत अब ज़्यादा जाने की आप कोई उम्मीद ना रखें। और दुनिया के अंदर बड़े बड़े मामला इस तरह के जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक कार्स आ रही, पाकिस्तान के अंदर भी आपको अगले 1.5-2 साल में ही सूरत हाल नजर आएगी। तो कुल मिलाकर सूरत हाल बड़ी खतरनाक हो गई है सऊदी अरब के लिए। देखिए, हज उनका ना चल सका, हज पर लोग नहीं आए। आप ये देखिए, दुनिया के अंदर से उनको जो जानवर मिलते थे अफ्रीकन कंट्री से वहां पर जाते थे, वो भी ना हो सके। इस सूरत हाल के अंदर खजूरें या दुनिया के अंदर टिकटें, होटल्स, ये तमाम टूरिज्म इंडस्ट्री बंद होगी। वैसे तो पूरी दुनिया को नुकसान हुआ, लेकिन जो कि सऊदी अरब के पास बेचने के लिए और कुछ था ही नहीं सिवाय उम्रे, हज और इस तरह की चीज़ें, या उसके अलावा तेल वो बेचते हैं। अब वो भी कीमतें गिर रही हैं। और इस तमाम सूरत हाल के अंदर जो जवाल अगला शुरू होने वाला है वो है सऊदी अरब के अंदर ये लगाने जा रहे हैं टैक्स। अब आप देखें कि इसराइल के अखबार ने खबर ब्रेक की है कि जॉर्डन के प्रिंस अली ने इस वक्त एक ट्वीट की जो कि यूएई और इसराइल की डील के खिलाफ थी। मोहम्मद बिन जायद ने उनको धमकी दी कि अगर आपने दोबारा ये हरकत की, ट्वीट डिलीट ना की, तो 2.5 लाख वर्कर्स जो जॉर्डन के यूएई में काम करते हैं इंक्लूडिंग दुबई, इन सबको वापस भेज दिया जाएगा। ये एग्जैक्टली सेम वही धमकी है जो मोहम्मद बिन सलमान ने इमरान खान को लगाई थी। और इस धमकी का जो फाउंडिंग फादर है वो इसराइल है। अरबों के दिमाग में ये चीज़ें नहीं आती, लेकिन इसराइल को पता था कि पाकिस्तान की कमजोरी क्या, क्योंकि वो हमेशा से इस चीज़ का इदराक रखते हैं और जॉर्डन के साथ भी अब यही हाल किया। अब ऐसा ऐसा वैसे ही सऊदी अरब के अंदर आप ये देखें, डिमांड चीज़ें कम हो रही हैं, कंस्ट्रक्शन के काम, टूरिज्म इंडस्ट्री, ये सब अपने जवाल की तरफ है। अब तेल भी चाइना अगर नहीं लेगा तो वो कहाँ जाएगा? लिहाजा आने वाले दिनों में चाइना अब अरब कंट्रीज को कहेगा मेरी ये पॉलिसी है, ये पाकिस्तान का मफाद, आप इसके खिलाफ नहीं जाएंगे। अगर आप जाएंगे तो तेल जो तीसरी पोजीशन पर अब आप आ गए हो, आप 10वीं पोजीशन पर भी आ सकते हो और हो सकता है आप लिस्ट में खारिज भी हो जाओ, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन बहुत ज़्यादा है। ये क्यों लेते हैं सऊदी अरब दूसरी कंट्री से? ताकि बैलेंस बरकरार रहे, दुनिया के साथ मामला चलता रहे। वरना चाहे तो वो ईरान से सारा तेल उठा ले, चाहे तो वो रूस से उठा ले, बावजूद इसके ईरान पर पाबंदियां हो, ग्रे और ब्लैक मार्केट से भी आ जाता है, कोई इशू नहीं होता बड़ी कंट्रीज़ के लिए। लिहाजा इस तमाम सूरत हाल में सऊदी अरब के लिए ये बहुत बड़ी तकलीफ का वक्त शुरू हो चुका है, क्योंकि ना उन्होंने कभी इंडस्ट्री लगाई, ना वो कुछ एक्सपोर्ट करते हैं, और अखराजात इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि अब आवाम पर वो लगाने जा रहे हैं टैक्स। और आपको याद होगा द इकोनॉमिस्ट मैगजीन के अंदर ये बात कही गई थी कि लोग अब मोहम्मद बिन सलमान से ये बात करेंगे कि आप अपने यॉट बेचें, आप शाही खानदान के खर्चे कम करें, क्योंकि तेल जब निकला है तो बराबर सबका हक है, लिहाजा टैक्स हम पर आप क्यों लगाएं। ये द इकोनॉमिस्ट मैगजीन ने खतरनाक पेशनगोई जारी की थी जो अरब स्प्रिंग की तरफ लेकर जाती है। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।